इस डिफिकल्ट सी दिखने वाली प्रॉब्लम को आप बहुत ही सिंपल तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, यदि आप सही कॉन्सेप्ट्स का यूज़ करें तो। तो आइए समझते हैं पहले प्रॉब्लम क्या है। तो यहाँ पर देखिए आपको गिवन है एक यूनिफॉर्म हॉलो हेमिस्फीयर, ठीक है? इसका कुछ मास गिवन है और इसकी कुछ रेडियस आर है। अब यहाँ पर जो आपकी सरफेस है ना, ये एकदम स्मूथ है, ठीक है? यहाँ पर कोई फ्रिक्शन वगैरह नहीं है। अब इस पोज़ीशन पे अभी आपका यहाँ पर रेस्ट में है। इसको जैसे ही आप छोड़ोगे ना, तो ये नीचे गिरेगा। और तो यहाँ पर आपको बताना है कि जब ये नीचे गिर रहा होगा, ठीक है? जब इसका ओपन फेस क्या हो जाएगा वर्टिकली, राइट? ये ओपन फेस दिख रहा है आपको? ये वर्टिकल रहेगा। कैसे होगा? ऐसे देखो। तो नाउ अब आपको यहाँ पर बताना है कि मैक्सिमम नॉर्मल रिएक्शन कितना होगा हेमिस्फीयर और ग्राउंड के बीच में ड्यूरिंग मोशन, ठीक है? आई होप प्रॉब्लम आपको क्लियर है। अब बात आती है इसको सॉल्व कैसे करें। तो सबसे पहले आप सोचिए कि यहाँ पर क्या-क्या हो रहा होगा, राइट? तो देखिए यहाँ पर गिवन है आपको जो सरफेस है ना, यहाँ पे सरफेस है आपकी स्मूथ यानी कि म्यू इक्वल टू 0। अच्छा, बाहर से कोई एक्सटर्नल फोर्स है नहीं ग्रेविटी के अलावा, यानी कि यहाँ पर इस डायरेक्शन में या इस डायरेक्शन में कोई भी फोर्स नहीं है। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में आपका फोर्स है 0, यानी कि इसका सेंटर ऑफ मास, ठीक है? ना तो इधर जाएगा, ना तो इधर जाएगा, केवल किधर आ सकता है? डाउनवर्ड। किसकी वजह से? ग्रेविटी की वजह से। तो एक बात फिक्स है कि सेंटर ऑफ मास का हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई भी मोशन नहीं होगा। एक बात क्लियर है। अच्छा, इससे आप और क्या समझ सकते हैं? आइए देखते हैं। अब ध्यान से देखो, ये आपका क्या है? हॉलो हेमिस्फीयर। इसका सेंटर ऑफ मास कहाँ होता है? इसका सेंटर ऑफ मास होता है आपका r/2 पे। मान लेते हैं आपका सेंटर ऑफ मास है, ठीक है? राइट? नाउ अब देखो क्या होगा? जैसे आप इसको छोड़ोगे, ये देखो यहाँ पर जगह तो है ही, यहाँ पे स्पेस है, तो ये नीचे गिरेगा। तो आप इसका मोशन इमेजिन कीजिए कैसा हो रहा होगा। तो यहाँ पर यदि आप ध्यान से देखो, एक पॉइंट को यहाँ पर ऐसे देख लेते हैं, ठीक है? ये डिस्टेंस कितनी होगी इसकी? रेडियस के बराबर, राइट? नाउ तो अब देखो क्या हो रहा होगा। आप सोचो, ये पॉइंट यहाँ पर हम एक इसको सेंटर को नाम दे दे रहे हैं यहाँ पर ए, ठीक है? ये आपका सेंटर मास है, इसको दे देते हैं सी नाम। अब देखो ए और सी का मोशन एक्चुअली कैसा हो रहा होगा। तो ध्यान से देखें, ये आप इसको ऐसे ही मान लेते हैं, ठीक है? ये रहा आपका ऐसे, ये रहा आपका ग्राउंड, ठीक है? यदि आप यहाँ पर ध्यान से देखो, चूँकि ठीक है, ये जो ग्राउंड रहेगा, ये हमेशा आपके हेमिस्फीयर पे टेंजेंट की तरह रहेगा, राइट? तो ये जो डिस्टेंस रहने वाली है आपकी, हमेशा ही कितनी रहेगी? रेडियस के बराबर, राइट? आर। यानी कि ये जो ए पॉइंट है ना, ये इस डिस्टेंस पे रहेगा, ऐसे। और जिसकी डिस्टेंस होगी ग्राउंड से हमेशा आर की आर, किसकी? ए पॉइंट की। इतनी सी बात क्लियर है। दूसरी बात देखो, यहाँ पर जो सेंटर ऑफ मास है ये आपका जाएगा केवल डाउनवर्ड डायरेक्शन में, ठीक? सो नाउ मोशन एक्चुअली क्या हो रहा होगा, यदि हम यहाँ पर इसको एक लाइन दे देते हैं, ठीक है? ताकि आपको समझने में ईज़ी रहे। ये लाइन एक्स है, ठीक है? तो लाइन यहाँ पर अगर कोई एक्स लाइन रही होगी ऐसे, देखो, सेंटर मास इसी एक्स पे जाएगा, ठीक है? ये एक्स सेम है। फिगर हम अलग करके दिखा रहे हैं, बट आप इसको एक ही फिगर में इमेजिन करने की कोशिश कीजिए, राइट? तो सेंटर मास कहाँ आएगा आपका? नीचे। नीचे आ गया होगा यहाँ पे, राइट? सिमिलरली आप देखोगे थोड़े टाइम बाद क्या होगा? ऐसा हो जाएगा मोशन आपका। ये आपका जो है हेमिस्फीयर, ये ए पॉइंट, इसके जस्ट नीचे हो जाएगा आपका सी पॉइंट। ये आपका ए पॉइंट, ये सी पॉइंट। ध्यान दीजिए, ये दोनों किससे पास हो रहे होंगे इस वक़्त? एक्स से। अब क्या होगा? फ्रिक्शन वगैरह तो था नहीं, तो एनर्जी पूरी कंज़र्व रहेगी। अब ये तुरंत यहाँ से, जो यहाँ से गया ना, अब ये फिर से खड़ा होना की कोशिश करेगा, ठीक है? अब क्या होगा थोड़ी देर बाद? ये ऐसे आपको मिलेगा फाइनल स्टेज में, ठीक है? फिर यहाँ पर ये रहेगा एक्स से, यानी कि जो पूरा आपका सेंटर ऑफ मास है ना, नीचे जा रहा है, ऊपर आ रहा है, ठीक है? इधर-उधर शिफ्ट होगा नहीं। बाकी पूरा का पूरा जो आपका ये जो हेमिस्फीयर है ना, उसके अबाउट रोटेट करता रहेगा। इतनी सी बात क्लियर है। ओके। अब आप ध्यान दीजिए, सबसे ज़्यादा नॉर्मल कब लग रहा होगा? यदि आप थोड़ा इमेजिन करने की कोशिश करो, तो सबसे ज़्यादा नॉर्मल कब लग रहा होगा? जब आपका हेमिस्फीयर एकदम ग्राउंड को हिट करेगा, लास्ट मोमेंट पर, ठीक है? लास्ट मोमेंट वो कौन-सा होगा? जब आपका सेंटर ऑफ मास सबसे नीचे होगा। इतनी सी बात क्लियर है, ठीक है? अच्छा, अब आप ध्यान दीजिए यहाँ पर और हम लोग क्या सोच सकते हैं? तो ना हम लोग जितना समझ में आया अभी तक, उस पे काम करते हैं। यहाँ पर कोई फ्रिक्शन वगैरह है नहीं, केवल ग्रेविटी है, राइट? तो ध्यान से देखो, यदि सेंटर ऑफ मास नीचे आएगा, तो उससे कुछ ना कुछ एनर्जी सेंटर ऑफ मास पोटेंशियल एनर्जी को लूज़ करेगा और कुछ ना कुछ एनर्जी गेन करेगा। यदि आप ध्यान से देखो, तो जब सेंटर ऑफ मास ऊपर से नीचे आ रहा होगा, लोएस्ट पॉइंट तक आएगा, उस वक़्त उसके पास क्या होगा?
केवल और केवल रोटेशनल एनर्जी, क्योंकि जो आपकी जो पूरी पूरी डिस्क है ना उसके अबाउट रोटेट कर रही है, राइट। अच्छा, दूसरी बात है वो जस्ट नीचे आके हिट किया, तो यानी कि उसकी जो ट्रांसलेशन वेलोसिटी होगी वो क्या हो जाएगी, जीरो। इसका लोएस्ट पॉइंट है, राइट। यदि आप ध्यान दें, तो यदि आप ध्यान दें फर्स्ट पोजीशन से लेकर इस पोजीशन तक, तो आपको यहाँ पे क्या दिखेगा, देखो ये आपकी कुछ हाइट नीचे आया होगा, कौन, सेंटर ऑफ मास, यानी कि मान लेते हैं एच हाइट नीचे आया, राइट। एम जी एच इज इक्वल टू क्या हो जाएगी, गेन इन काइनेटिक एनर्जी किस किस में, एक ट्रांसलेशनल एक रोटेशनल। पर जो यहाँ पर जो सी पॉइंट है लोएस्ट पॉइंट पर है, तो यहाँ पर वी क्या हो जाएगी इसकी, जीरो, इस डायरेक्शन में, राइट। और पूरी की बॉडी बॉडी कहाँ मूव कर रही होगी, इस सी के अबाउट रोटेट कर रही है, सेंटर मास के अबाउट। तो यहाँ पर आपको मिलेगा क्या, हाफ आई सी ओमेगा स्क्वायर, ठीक है। ओमेगा कोई उस पर्टिकुलर टाइम के एंगुलर वेलोसिटी। नाउ ध्यान से देखिए, आप ये एच क्या हो सकती है, ध्यान से देखिए, यदि आप यहाँ पर ध्यान दो तो आपका सेंटर ऑफ मास है आर वाई टू पे है, ठीक है। जब नीचे आ रहा होगा इस पोजीशन पे होगा, ध्यान से देखो ये टच है, ये पूरी डिस्टेंस आपकी आर है, ठीक है। तो ये डिस्टेंस के बीच में कितना है, आर वाई टू। तो कितना नीचे आया, एच की वैल्यू हो जाएगी आपकी आर वाई टू, यानी कि यहाँ पर आपको मिलेगा एम जी आर वाई टू इज इक्वल टू हाफ आई सी ओमेगा स्क्वायर, ठीक है। इसको एक क्वेश्चन नंबर दे दीजिए। अब यदि आप ध्यान दो, ठीक है, तो यदि आपका ये हेमिस्फीयर है ऐसे, ठीक, तो यहाँ पर इसका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपको पता होगा, ये क्या रहता था, देखो ये जो बिल्कुल इस तरह का है, सेंटर मास से नहीं, बल्कि ये जो इसका ऊपर का, इसको आप मान लो जो सर्कल रहता है ऐसे, ठीक है। तो ये जो है, ये जो एक्सिस यहाँ से पास होगी, आपको क्या मिलता था यहाँ पर, देखो आई इज इक्वल टू 2/3 एम इसकी रेडियस का स्क्वायर, यानी कि इस केस में यदि आप यहाँ पर माने तो जो पॉइंट ए से निकल रहा होगा, ठीक है, वो वाला एक्सिस, ठीक। आपको चाहिए यहाँ पर क्या, सेंटर मास के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो जाहिर सी बात है यहाँ पर आप क्या करोगे, देखो ये आपका पॉइंट सी है, यहाँ पर पॉइंट ए था, क्योंकि डिस्टेंस कितनी थी आपकी आर वाई टू। यहाँ पर देखो क्या मिलेगा आपको, आई सी प्लस एम आर वाई टू का होल स्क्वायर इज इक्वल टू आई ए, राइट। ये आपकी कौन सी होगी, देखो पैरेलल एक्सेस थ्योरम, ठीक है। सो नाउ यहाँ पर आप वैल्यू पुट कीजिए, आपको यहाँ पर आई सी बराबर क्या मिलेगा, आई ए यानी कि ये वाला 2/3 एम आर स्क्वायर माइनस एम आर स्क्वायर अपॉन 4, ठीक है। इसको आप सॉल्व करो, क्या मिलेगा, देखो एम आर स्क्वायर 4 3 टू जा 8 माइनस 3 यानी कि 5/12, ठीक है। यानी कि आपको आई सी की वैल्यू क्या मिल गई, एम आर स्क्वायर 5/12, ठीक है। नंबर 2 इसका हम लोग यूज कर लेंगे, देखो यहाँ पर जो फर्स्ट इक्वेशन है यहाँ पर यूज कर सकते हैं, ठीक है। एक चीज क्लियर होगी नाउ, तो हम लोग यहाँ पर देखो वैल्यू पुट करके देख ही लेते हैं, क्या मिलेगा आपको, देखो एम जी आर इज इक्वल टू 2 से 2 यहाँ पर कैंसिल हो गया, ठीक है। क्या मिला यहाँ पर, देखो 5/12 एम आर स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पर एम से एम कैंसिल, जी बचा रहेगा, आर से यहाँ पर एक आर कैंसिल, तो यहाँ पर आपको मिल गया 12/5 जी इज इक्वल टू आर ओमेगा स्क्वायर, ठीक है। इक्वेशन नंबर 3 ये आगे काम आएगी। नाउ यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब आप सोचिए, क्या हम लोग अभी देख चुके थे, ये जो पोजीशन कौन सी थी आपकी, इस वक्त वाली पोजीशन, ठीक है। वेस्ट पॉइंट पे है यहाँ पे ग्राउंड से, ये यहाँ पर आर वाई टू और यहाँ पर भी आर वाई टू। नाउ यदि आप ध्यान से देखो तो ये जो ए पॉइंट है, इस ए पॉइंट के अबाउट आपको यहाँ पर सी कैसा दिखेगा, अगर बॉडी रोटेट कर रही है तो आपको दिखेगा इस ए पॉइंट के रिलेटिव ये जो सी है, देखो इधर जा रहा होगा, और यानी कि आप बोल सकते हो जो सी है ए के अबाउट सर्कुलर मोशन शो कर रहा है, ठीक है। नाउ तो जब भी कोई बॉडी सर्कुलर मोशन शो करेगी तो एक सेंट्रीपिटल फोर्स होना चाहिए, या फिर आप उसी फ्रेम में हो तो आप बोल सकते हो कि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होना चाहिए, राइट। नाउ तो आप कोई भी सिनेरियो ले लीजिए। तो अब इस सिचुएशन में क्या होने वाला है, ध्यान से देखिए, इस सिचुएशन में हो गया आपको, देखो एक मिल रहा होगा यहाँ पर आपको नॉर्मल, नीचे से नीचे आपको यहाँ पे रहेगा एम जी, राइट। तो अब देखो यहाँ पर आपको मिलेगा क्या, यदि आप सेंट्रीपिटल फोर्स के अकॉर्डिंग बात करें तो क्या मिलेगा, एन
माइनस, ठीक है, एम जी इज इक्वल टू एम बी स्क्वायर अपॉन आर, या फिर आप बोल सकते हो यहाँ पर बी की इक्वल टू आर ओमेगा, इस डायरेक्शन में जो भी आ रही है, ठीक है। ध्यान दीजिएगा ये जो वेलोसिटी यहाँ पर ए के अबाउट है आर ओमेगा होगी, राइट। तो यहाँ पर आप क्या लिख सकते हो, देखो एम, ठीक है। अब ये आर की डिस्टेंस कितनी डिस्टेंस है यहाँ पे, आर बाई टू, ठीक है, ओमेगा स्क्वायर। यहाँ तक क्लियर है ना। अभी हमने देखो आर ओमेगा स्क्वायर वैल्यू निकाली थी यहाँ पर, ठीक है, कितनी आई थी 12/5 जी। इसको यहाँ पर पुट कर दो, यहाँ पर पुट कर दो तो आपको यहाँ मिल जाएगा एन इज इक्वल टू एम जी प्लस, ठीक है, एम बाई टू, आर ओमेगा स्क्वायर वैल्यू क्या थी 12/5 जी। यहाँ पे आ गया 6/5 एम जी। यहाँ पे आप कैलकुलेट करोगे तो आपको मिल जाएगा यहाँ पर देखो 11/5। तो यहाँ पर जो एन की आपको मैक्सिमम वैल्यू मिल गई वो क्या होगी 11/5 एम जी। आई होप प्रॉब्लम आपको क्लियर है। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।